अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ड्रामा सीरियल जंजीरें की नेक्स्ट एपिसोड बहुत धमाका खेज होने के साथ साथ सस्पेंस से भरपूर होने वाली है। तो अब नेक्स्ट एपिसोड में सोहराब खान को रबिया की सारी हकीकत पता चल जाने के बाद उसे सरबुलंद से इस बारे में भी मालूम हो जाएगा कि असल मुजरिम इस घर में शीरी है, जो कि किसी के साथ मिलकर हमें जहर देने का काम कर रही है। जिसके बाद सोहराब खान शीरी के इश्क का बुखार उतार कर उसे मौत की नींद सुला देगा, जिसने अपने राज फाश हो जाने के डर से अपनी बहन को मार डाला। उसके लिए शीरी क्या चीज है। और वहीं सोहराब और तौरसम अब आमने सामने हो जाएंगे और सोहराब तौरसम को रबिया के बारे में सारी हकीकत बताने वाला है। और ये बात भी सोहराब खान जानता है कि तौरसम ने ही मुदस्सिर का कत्ल किया है। तो क्या अब शीरी के मर जाने के बाद सोहराब की हकीकत खुलकर सामने आ जाएगी, या फिर शीरी का मोबाइल रबिया निकलवा कर सारे का सारा सच सरबुलंद के सामने रखने वाली है। और क्या तौरसम अपने मामा की सच्चाई जानने के बाद जाफरान खान का कत्ल करने वाला है। और क्या रबिया और सरबुलंद मिलकर तौरसम और सोहराब का मुकाबला करेंगे, या फिर तौरसम और सोहराब एक होकर सरबुलंद को रास्ते से हटाने की कोशिश करेंगे। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है आइंदा आने वाली एक साथ, जिसके बारे में हम बात करेंगे आज की इस वीडियो में। कहीं मत जाइएगा, वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो बहुत शुक्रिया के साथ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो अब जैसा कि शीरी ने सोहराब को बता दिया है कि इससे अब ये जहर देने वाला काम नहीं हो सकेगा, क्योंकि जिस तरह से ये कल की आई लड़की पंजे झाड़कर शीरी के पीछे पड़ चुकी है, उसके होते तो शीरी कुछ नहीं कर सकेगी। लिहाजा पहले इस लड़की को यानी जरमाला को हवेली से निकलवाएं। और सोहराब ने भी अपने बंदों को जरमाला की हकीकत पता करवाने के लिए भेज दिया था। लिहाजा अब सोहराब का आदमी आकर उसे बताएगा। और कुछ महीने पहले इसकी शादी मुदस्सिर यानी सरबुलंद के दोस्त से हुई थी, लेकिन हमें यह भी पता चला है कि इसकी दुश्मनी तो तौरसम के साथ थी। तौरसम इस लड़की को पसंद किया करता था, इसके ढाबे पर आया करता था और जबरदस्ती इससे शादी का ख्वाहिशमंद था। लेकिन रबिया उससे शादी बिल्कुल भी नहीं करना चाहती थी, इसीलिए उसके मामू ने मुदस्सिर से उसकी शादी कर दी और वो खुद कश्मीर चले गए हैं। सोहराब के बंदे को ये सारी हकीकत खुद तैयब बताएगा, क्योंकि सोहराब का आदमी खुद जा करके तैयब से मुलाकात करेगा और उसे यही बताएगा कि हमें रबिया बीबी ने भेजा है आपकी खैरियत मालूम करने के लिए। और तैयब भी अपनी बहन का नाम सुनकर उसे सारी हकीकत बता देगा। अब सोहराब का आदमी उसे ये भी बताएगा कि 6 महीने पहले ही तौरसम खान ने इसके शौहर मुदस्सिर को गोली मारकर मार डाला था। और जैसा कि मुदस्सिर को तो आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि वो सरदार सरबुलंद का दोस्त है, जो उसके साथ यहाँ पर आया करता था। लेकिन खान जी, ये लड़की वाकई सच कह रही है, सिवाय इसके नाम के सब कुछ सच है। ये सारी बातें सुनकर सोहराब समझ जाएगा कि सरबुलंद बिल्कुल भी गलत नहीं कह रहा था, उसने सिर्फ और सिर्फ मुदस्सिर का नाम छुपाया। अब यहाँ सोहराब कहेगा कि यही अब हमारे लिए बहुत बड़ा हथकंडा बनेगा। इसी को इस्तेमाल करते हुए मुझे अब सरबुलंद को इस बात का यकीन दिलाना है कि शेरबानो की मौत के पीछे सरबुलंद का ही हाथ था। और वहीं अब जरमाला ने शीरी को फोन पर बात करते हुए भी सुन लिया है, तो वो अब शीरी की अच्छे तरीके से खबर लेना चाहती है। इसीलिए जैसे ही किचन में काम करते हुए शीरी उसके सामने आएगी, तब यहाँ पर रबिया सबके सामने यही कहेगी कि आप में से अगर किसी के पास फोन है तो मुझे दे दीजिए, दरअसल मुझे अपने किसी करीबी जानने वाले से बात करनी है। यहाँ पर मुलाजमाएं कहेंगी कि नहीं भाई, हमारे पास तो कोई भी फोन नहीं है और हवेली में तो किसी को फोन रखने की इजाजत भी नहीं है। यहाँ जरमाला कहेगी कि अच्छा, तुम लोगों के पास फोन नहीं है तो शीरी के पास तो फोन जरूर होगा, आखिर इसको अपने मंगेतर से बात भी करना होती है। यहाँ पर शीरी कहेगी कि मेरा ना ही कोई मंगेतर है और ना ही मुझे किसी से बातें करने के लिए फोन की जरूरत है, आपको शायद कोई बहुत बड़ी गलतफहमी हुई है। शीरी की ये बात सुनकर रबिया सारा सच समझ जाएगी कि शीरी किसी ऐसे आदमी से इन्वॉल्व है और उससे बातें करती है और उसकी मोहब्बत में भी गिरफ्तार है, जो उससे ये सारा काम ले रहा है। और ये बात अब जाकर रबिया सरबुलंद से बताने वाली है और वो सरबुलंद से यही कहेगी कि शीरी ना सिर्फ किसी से मोहब्बत करती है, बल्कि मैंने उसे फोन पर बातें करते भी सुना है और मुझे लगता है कि ये उसी आदमी के चक्कर में सबको जहर मिलाकर देती रही है। रबिया से ये सच जानने के बाद सरबुलंद बाहर निकलेगा और हवेली की पिछली जानिब जाकर सारा मुआयना करेगा, जहां उसे बहुत से ऐसे सुराग पता चल जाएंगे और ऐसे राज पता चल जाएंगे कि उसे इस चीज का अंदाजा हो जाएगा कि यहाँ पर कोई आता जाता है। कदमों के वाज़िह निशान उसे इस बात का सबूत देंगे कि यहाँ पर कोई आता जाता है। देखने के बाद इसी नतीजे पर पहुंचेगा कि जरूर उस रात शेरबानो के साथ कोई ऐसी अनहोनी हुई है या कोई ऐसा हादसाती वाकया पेश आया है जिसके बाद शेरबानो नजर ही नहीं आई है।
सरबुलंद जैसे ही हवेली के पिछली जानिब से वापस आएगा तो सामने ही सोहराब उसके सामने खड़ा होगा। सोहराब खान सरबुलंद से यही कहेगा कि तुम कहाँ जा रहे हो? मैंने तो सुना है कि अब तुम उस लड़की से बहुत ही ज्यादा करीब हो चुके हो। सरबुलंद कहेगा कि वो लड़की हमारा बहुत ज्यादा ख्याल रख रही है। इतना ही नहीं, वो इन लोगों पर भी नजर रखे हुए है जो हमारे खानों में जहर मिला कर हमें कब से मारने की कोशिशें कर रहे हैं। जो साजिश मुझे और बीजान को मारने के लिए जहर मिलाकर खाना देने की जा रही है वो भी मैं बखूबी जान चुका हूँ। और जरमाला का तो यहाँ पर बहुत बड़ा एहसान है और मैं उसका एहसान मंद हूँ। लिहाजा बेहतर यही है कि हमारे इस अच्छे रिश्ते को आप अपनी गंदी निगाह से हरगिज ना देखें। यहाँ पर सोहराब कहेगा कि तुम्हें एहसान मंद तो मेरा होना चाहिए सरबुलंद, कि मैं इतनी आसानी से इतनी बड़ी बात पी गया हूँ। मेरी बहन की मौत हुई है और वो भी तुम्हारी वजह से। तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें माफ कर पाऊंगा? ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। मैं तुम्हें माफ नहीं कर सकता सरबुलंद, क्योंकि मुझे पूरा यकीन है कि शेरबानो को तुम्हारा और जरमाला के रिश्ते के बारे में पता चल चुका था। लेकिन तुम इस बात को जितना जुटलाने की कोशिश कर सकते हो कर लो, लेकिन जो सबको नजर आ रहा है वही मुझे भी नजर आ रहा है। अब यहाँ पर सरबुलंद खुद को और जरमाला को इस घटिया साजिश से बचाने के लिए सोहराब को सब कुछ सच सच बता देगा और यही कहेगा कि जरमाला कोई और नहीं है सोहराब लाला, रबिया है, मेरे दोस्त मुदस्सिर की बेवा। मुदस्सिर को किसी ने कत्ल कर दिया और उसके बाद मुझे रबिया को यहाँ पर लेकर आना पड़ा। और ये सच मेरे साथ साथ शेरबानो बहुत अच्छी तरह से जानती थी, क्योंकि मैंने उससे कोई भी सच्चाई नहीं छुपाई थी। यही वजह है कि वो रबिया के साथ बहुत ज्यादा खुश थी। इतना ही नहीं, वो तो रबिया के साथ अपना टाइम भी स्पेंड करने लगी थी। हाँ, ये जरूर है कि पहले उसे रबिया से मसला हो रहा था कि ये कौन लड़की है, ये कौन जरमाला है। लेकिन जब मैंने उसे सारी सच्चाई बता दी तो उस दिन से उसे इस बात का यकीन हो गया कि मेरा और रबिया का कोई ऐसा चक्कर नहीं है। और तब वो जरमाला के साथ घुलने मिलने लगी थी। अब ये बहाना मत बनाइएगा कि मेरा और जरमाला का कोई चक्कर रहा है, क्योंकि मैं ये सच्चाई पहले ही शेरबानो को बता चुका था। और रही बात जरमाला की, तो वो मेरी दुश्मन बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि हमारी सबसे बड़ी दुश्मन तो शीरी है, जो अपने किसी आशिक के चक्कर में आकर न सिर्फ हमारे खानों में जहर मिलाकर दे रही है, बल्कि पता नहीं कौन कौन से घटिया काम कर रही है। और मैं उसके इस सच तक पहुंच कर ही रहूंगा। मैं चाहता हूं कि वो बहुत जल्द मेरे सामने सच उगल दे। और सोहराब लाला, मैं इस वक्त आपसे आपका भाई नहीं बल्कि बहैसियत एक सरदार के मुखातिब हूँ। मैं आपको ये सच बता देना चाहता हूँ कि उस दिन शेरबानो के साथ कोई बहुत बड़ा हादसाती वाकया हुआ है। आपको तो लगा होगा कि मैंने कोई तफ्तीश करने की कोशिश ही नहीं की, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं पीछे जाकर देख आया हूँ, वहाँ पर मुझे जो निशानात मिले हैं मैं उसकी तह तक बहुत जल्दी पहुँच जाऊंगा। लेकिन इसमें सबसे पहले मुझे शीरी को ठिकाने लगाना होगा। और आप अगर वाकई मेरे भाई हैं और मेरे सच पर यकीन करते हैं तो जाएं, जाकर शीरी से तफ्तीश करवाएं, पता करवाएं कि वो किसके चक्कर में आकर हम सबको जहर घोल घोल कर दे रही है। ये कहने की देर होगी कि सोहराब तो गुस्से से पागल हुआ वहां से पैर पटकता हुआ निकलेगा और सीधा शीरी के पास पहुंचेगा। लिहाजा अब शीरी की मौत तो सोहराब के हाथों पक्की है, क्योंकि सोहराब जान चुका है कि उसका सच सरबुलंद को पता चल जाएगा। अगर शीरी को 2-3 थप्पड़ भी पड़ेंगे तो शीरी तो सारे का सारा सच उगल देगी कि उसने ये सब कुछ सोहराब के कहने पर किया है। लिहाजा अब सोहराब शीरी को न सिर्फ मिलने के लिए बुलाएगा, बल्कि उसे अपने साथ जंगलात में ले जाकर अपनी गन की सारी गोलियां शीरी के सीने में उतार देगा और वहीं उसे दफनाकर वापस भी आ जाएगा। क्योंकि अगर सरबुलंद के सामने सोहराब का सच खुल गया तो सोहराब का बना बनाया सारा प्लान फ्लॉप हो जाएगा। इसलिए अब वो शीरी के साथ वो सब कुछ करेगा और शीरी को उसकी मोहब्बत का फल भी बहुत अच्छी तरह से मिल जाएगा। जिसके बाद शीरी के यूं हवेली से गायब हो जाने के बाद सब लोग यही समझ जाएंगे कि आखिर शीरी ही थी जो किसी के हाथों ब्लैकमेल होकर सरबुलंद और शेरदिल को रास्ते से हटाने की कोशिश कर रही थी और उन्हें जहर दे रही थी। अब जैसे ही ये सच रबिया के सामने आएगा तो वो फौरन सरबुलंद से कहेगी कि आपने ये सच किसको बताया है कि शीरी के बारे में हमें सच पता चल गया है। क्योंकि अगर शीरी यहाँ से गायब हुई है तो किसी ने उसे या तो सच बता दिया है या फिर सच जानने के बाद उसे गोलियां मार दी हैं। और यहाँ पर सरबुलंद रबिया को यही बताएगा कि वो कोई और नहीं बल्कि मैंने सिर्फ और सिर्फ सोहराब खान को बताया है। सोहराब लाला ऐसा क्यों करेंगे? अब यहाँ पर रबिया कहेगी कि इस वक्त आपको किसी पर भी यकीन नहीं करना चाहिए और ना ही भरोसा करना चाहिए। आपका सौतेला भाई आपके भाई की जान ले सकता है तो फिर ये तो कजन है, आपको उनको भी शक की निगाह से ही देखना होगा। आखिर शीरी गायब कैसे हो सकती है? जब आपने या किसी और ने सच किसी को नहीं बताया कि हमें शीरी पर शक है तो फिर सोहराब ही बचता है ना, जिस पर हम शक कर सकते हैं। और अब मुझे लगता है कि रबिया शीरी के क्वार्टर में जाएगी और शीरी का फोन ढूंढने में कामयाब हो जाएगी। जैसे ही वो उसका फोन ढूंढेगी तो वो फौरन से लाकर सरबुलंद के सामने रख देगी। और यहाँ पर सरबुलंद जैसे ही मोबाइल चेक करेगा तो वहाँ सारी की सारी कॉल सिर्फ और सिर्फ सोहराब खान को ही की गई होंगी।
और इस तरह से सोहराब का राज सरबुलंद के सामने खुलकर आ जाएगा। और वहीं दूसरी तरफ तौसम की कजन गुलमहर ने भी उसे ये सच बता दिया है कि उसका मामा उसे किस तरह से इस्तेमाल कर रहा है। न सिर्फ वो उसे उसके भाइयों से लड़वा रहा है बल्कि अपने सारे काम भी निकलवा रहा है। अब यहाँ पर तौसम भी अकल से काम लेना शुरू कर देगा और मुझे लगता है कि तौसम खुद अपने मामा की जान लेने वाला है, जिसके बाद तौसम ही अपने मामा की जान लेने वाला है। इसी के साथ तौसम को इस बारे में भी पता चल जाएगा कि रबिया सरबुलंद की हवेली में है और वो अपनी तसल्ली करने जैसे ही हवेली जाने लगेगा तो रास्ते में उसका सामना सोहराब खान से होने वाला है, जहां तौसम सोहराब खान से शेरबानो का अफसोस भी करेगा और सोहराब खान शेरबानो की मौत का जिम्मेदार रबिया को ठहराते हुए कहेगा कि जब से वो मनहूस लड़की इस हवेली में आई है नहुसत ने जैसे डेरा डाल लिया है। तौसम खान उस लड़की के बारे में पूछेगा कि कौन लड़की है। यहाँ सोहराब खान रबिया का नाम लेकर उसे सारी हकीकत बताने वाला है कि किस तरह से अपने दोस्त की बेवा को लेकर सरबुलंद इस हवेली में रह रहा है। तौसम ये बात सुनते ही आग बगोला हो जाएगा और यहाँ सोहराब ही तौसम के साथ मिलकर सरबुलंद को ठिकाने लगाने का प्लान बनाने वाला है। तो नाज़रीन, आगे चलकर इस ड्रामे की स्टोरी मजीद इंटरेस्टिंग होने वाली है, जहाँ हर एक किरदार का नकाब बहुत जल्द उतरने वाला है। आपका इस ड्रामे के बारे में क्या ख्याल है? क्या सरबुलंद और रबिया मिलकर तौसम खान और सोहराब खान से बदला ले पाएंगे? और क्या शेरबानो जिंदा है या फिर रबिया और सरबुलंद इस ड्रामे के इख्तिताम पर एक हो जाएंगे? हमें अपने कीमती राय से इस बारे में जरूर आगाह कीजिएगा। जाते जाते वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।